जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये बायोलॉजी का सेंसर ऑर्गन का अंतिम पार्ट है, क्योंकि हमने इससे पहले दो पार्ट सेंसर ऑर्गन के बना दिए थे। पहले पार्ट में हमने त्वचा पढ़ा था, दूसरे पार्ट में कान, नाक और जीभ के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। और आज सेंसर ऑर्गन का जो अंतिम चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आंख, मानव की आंख। इस आंख को हम चार पार्टों में कंप्लीट करेंगे। पहला बाहरी, फिर आंतरिक, और फिर जो पीछे पीछे वाला भाग है, और उसके बाद में जो रेटिना के बाद में जो ब्रेन तक आज्ञा किस प्रकार से जाती है, उन सबको अपने पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो करते हैं अपने शुरुआत भी। देखिए भी, आंख, मानव की दो आंखें होती है भी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है भी। और एक जनरल नॉलेज की क्या चीज है, जो आंखों का व्यास होता है ना, मानव की एक आंख निकाल के इसका व्यास देखोगे ना तो 2.5 सेमी का व्यास रहता है। और मानव की आंखों में 6 मांसपेशियां पाई जाती है भी। ठीक है, अब देखते हैं अपने आंख। जब भी आप आंख देखोगे तो आंख के अंदर आप ये एक सफेद सफेद कलर का एक पार्ट देखोगे, एक परत देखोगे, जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। और ये आंखों का सफेद भाग होता है, ये आंखों के एकदम पीछे तक वो फैला रहता है भी। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे आंखों के अंदर इस प्रकार का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आइरिस, क्या चीज भी, आइरिस। ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आइरिस। इसे आइरिस या हिंदी में इसे परितारिका कहा जाता है। ये परितारिका 3 प्रकार का होता है, 3 कलर का होता है, प्रकार का नहीं, 3 कलर का होता है। एक तो नीला, भूरा और काला, 3 कलर का ही आपको आइरिस मिलेगा भी। ठीक है, इस आइरिस का क्या काम होता है, तो ये आइरिस सूर्य के प्रकाश को नियंत्रण करता है। मेन बात याद रखो, प्रकाश को नियंत्रण करने का काम आंखों में कौन करता है, तो आइरिस करता है। ये आइरिस क्या है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। इसकी जो सिकुड़ने की गति है ना, वो बहुत तेज रहती है, और फैलने की गति है वो धीमी रहती है। इसीलिए ध्यान रखना, आप कई बार छत पे धूप सेकने जाते हो तो ऊपर से आप देखते हो कि धूप वगैरह सेक रहे हो, खूब धूप है ना। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो ना, तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपके आंखों का जो ये आइरिस था ना, ये सिकुड़ा हुआ था। अब ये अंधेरे में आ गया, आप नीचे आ गए एकदम अंधेरे के अंदर, तो वो फैलना शुरू होगा। तो इसकी जो फैलने की गति होगी वो धीमे होगी। इसलिए आप 2-4 मिनट इस प्रकार से करोगे, आंखें 4-5 बार झपकाओगे ना, फिर वो धीरे धीरे क्या है, आइरिस बड़ा होने लग जाएगा। फिर आपको क्या है, आराम से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी। और देखना एक बात, जब भी हम आधार कार्ड बनाते हैं या अपनी पहचान के लिए आंखों का कौन सा भाग स्कैन किया जाता है, तो ये आइरिस होता है ना, इसी को ही स्कैन किया जाता है पहचान के लिए। आधार कार्ड वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें आइरिस को स्कैन किया जाता है। आप वहां जाओगे ना, अब ई मित्रा की दुकान पे जब भी आधार कार्ड बनाने, तो वो कहता आंख खोल ऐसे, तो जैसे आप देखोगे ना, आपकी इतनी इतनी बड़ी आंखें दिखाई देगी उस कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो वो क्या स्कैन करता है भी, तो आइरिस को स्कैन कर लेता है भी। ठीक है, मुर्गा वगैरह, ये जो रात में पक्षी आराम से बैठ जाते हैं ना, इन पक्षियों का आइरिस फैलता नहीं है, जिसके कारण ये रात में टिका करके बैठ जाता है। मुर्गा वगैरह को देखना भी, मुर्गे का जो आइरिस है वो फैलता नहीं है अंधेरे में। इसलिए मुर्गा ना रात 6 बजे बाद में आराम से बैठ जाता है और सोचता है कि मैं अंधा हो गया। अब सुबह 5 बजते हैं ना, तो उसको दिखाई देना लग जाता है, और जोर से हल्ला करता है, ओ मैं सही हो गया, मैं सही हो गया। मुर्गी कहती पता नहीं इससे क्या हो गया भी। ठीक है, तो पक्षियों वगैरह का आइरिस है वो फैलता नहीं है अंधेरे में। ठीक है, जब वो रात को बैठ जाते हैं। सारे पक्षी नहीं है, कुछ पक्षी है भी। उसके बाद आप देखोगे कि आइरिस के अंदर इस प्रकार का एक ब्लैक ब्लैक आपको और छोटा सा ना इस प्रकार का डॉट मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, पुपिल्स या फिर पुतली कहते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में पुपिल्स, हिंदी में पुतली कहा जाता है। और ये जो पुपिल्स होगा ना, ये हमेशा ही आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। आइरिस 3 कलर के मिल सकते हैं आपको, लेकिन पुपिल्स हमेशा ब्लैक कलर का मिलेगा। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है आंखों के अंदर जो लेंस होता है ना, लेंस, ये वाला जो लेंस है, यहां तक प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करता है, पुपिल्स करता है। सीधा पर्सन कहेगा लेंस तक प्रकाश पहुंचाने का कार्य आंख में कौन सा पार्ट करता है, तो पुपिल्स करता है। बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आ गई, है ना। ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है भी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना भी। एक आप कभी कभी देखते हो कि हमारी आंखें क्या हो जाती है भी, लाल हो जाती है। क्या हो जाती है भी, आंखियां होती है ना, आंखियां, ये कैसी हो जाती है भी, लाल। इन लाल आंखों को क्या कहा जाता है, तो कंजक्टिवा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा किसके कारण होता है? या तो अपनी नींद पूरी नहीं होती, या फिर कई बार आंख में कोई चोट लग जाती है जिसके कारण अपनी आंखें लाल हो जाती है, इसी को कंजक्टिवा कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था कि कंजक्टिवा कहाँ पाया जाता है, तो पता ही नहीं चला भी कंजक्टिवा कहाँ पाया जाता है। तो आंखों का लाल होना ही कंजक्टिवा कहलाता है। और लाल को उर्दू में सुर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुर्ख, है ना। वो आपने गीत सुना होगा, सुर्ख आंखों में काजल यूं लगाए हो, मेरी नैयत पे यूं आए हो जैसे शादी पे आए हो, है ना। तो ये ध्यान रखना भी, ये सुर्ख किसको बोलते हैं? लाल को बोलते हैं। कंजक्टिवा यानी आंखों का लाल होना कंजक्टिवा कहा जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना पुपिल्स और कॉर्निया में आपको हमेशा ही एग्जामिनर फंसाएगा भी, ठीक है। अब पहले कॉर्निया के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों में से प्रश्न पूछा जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? स्वच्छ मंडल। ये जो स्वच्छ मंडल होता है ना, ये वाला कॉर्निया, ये जो आंखों के आगे आगे जो टेपर ग्लास होता है ना, कॉर्निया समझो क्या है? आंखों के ऊपर जो कांच नुमा ये जो परत पाई जाती है ना, इसी को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। और ये आंखों में प्रकाश पहुंचाता है। याद रखना भी, प्रश्न यहां भी फंसाएगा आपको, कहेगा आंखों में प्रकाश कौन पहुंचाता है? तो कॉर्निया। लेंस तक प्रकाश कौन पहुंचाता है? तो पुपिल्स। थोड़ा सा ध्यान रखना भी, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अंदर पुपिल्स और आंखों में प्रकाश तो कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया ये ऊपर वाला कांच का जो कांच की सी जो परत सी चढ़ी होती है ना, कांच के समान, कांच का नहीं होता है, कांच जैसी परत चढ़ी होती है ना, टेपर ग्लास, उसी को ही कॉर्निया कहा जाता है। इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता। और बात ध्यान रखना भी, जब हम नेत्र दान करते हैं तो आंख का कॉर्निया को ही दान कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो कांचनुमा, इसी को ही नेत्र दान के समय दान किया जाता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया का आकार गोल होता है। कॉर्निया की एक शर्त होती है, कॉर्निया कहता है कि मुझे हमेशा गीला रखा करो। क्या रखा करो? गीला। तो भगवान के सामने समस्या आ गई, इसको गीला करे तो फिर करे कैसे? तो भगवान ने क्या जोड़ दी? पलकें जोड़ दी। ऊपर वाली जो पलकें हैं ना, ये भगवान ने जोड़ दी। अब गीला कैसे करें? पलकें तो जोड़ दी, इन पलकों के अंदर आंसू ग्रंथि जोड़ दी। जब भी हम हमारी ये कॉर्निया सूखता है ना, तो ये ऑटोमेटिक पलकें झपकती है और इसको गीला कर देती है। फिर बार बार ऐसे झपकती रहती है और ये क्या करती रहती है? गीला करती रहती है भी, ठीक है। बात समझ आई? कई बार क्या है, अपने किसी को देखने लग जाते हैं एक टू कैसे करके भी, और कॉर्निया सूख गया। अब कॉर्निया कहेगा भाई मुझे गीला कर, लेकिन पलके कहेगी नहीं मैं गीला नहीं करूंगा, मैं ऐसे देखूंगा। फिर ये कॉर्निया कहेगा अरे भाई पलक झपका के देख ले, कोई खत्म थोड़ी ना, भाग थोड़ी ना रहा है वो। नहीं, अब नहीं देखेगा तो 1 मिनट के लिए जैसे अपने आंखें खोल के रखेंगे ना, तो यहाँ पलकों के अंदर आंसू ग्रंथि होती है, वो आंसू टपका देगी। आंसू टपकाती अपने को आंख झपकानी पड़ती है। बात समझ आई? तो 1 मिनट से ज्यादा अगर अपने आंखें खुली रहेगी ना, तो आंखों के अंदर क्या आने लग जाएंगे? आंसू आने लग जाएंगे। कॉर्निया को हमेशा ही गीला रखना जरूरी है। नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है? भी कॉर्निया को ही दान किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आदमी की जो पीछे की आंखों की बनावट होती है वो सेम होती है, तो गड़बड़ होती है तो वो कहाँ होती है? भी इस कॉर्निया में होती है भी, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। एक आपने चीज नोट की होगी, जो जानवर होते हैं ना, इनकी आंखें रात में चमकती है। जब इनकी आंखों पे आप कोई टॉर्च वगैरह जलाते हो, तो टॉर्च को जैसी टॉर्च जलाते हो ना, अगर कोई सामने जानवर हो ना, गाय भैंस बकरी भालू लोमड़ी, तो इनकी आंखें क्या है? इस प्रकार से चमकेगी। जैसे ये लोमड़ी है, ये हिरण है, इनकी आंखें क्या है? चमक रही है। तो जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो ध्यान रखना, एक टिपिडम लुसिडम नामक एक रसायन होता है, द्रव्य होता है, जो जानवरों की आंखों में पाया जाता है। और ये किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, जिसके कारण जानवरों की आंखें रात में चमकती है। कौन से द्रव्य के कारण? टिपिडम लुसिडम। ये जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा उतनी उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकेगी। बिल्ली वगैरह की आंखें देखना रात में ऐसे चमकती है जैसे सामने टॉर्च लेके खड़ी है भी, ठीक है। तो प्रश्न कहेगा जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टिपिडम लुसिडम द्रव्य के कारण चमकती है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं भी आगे। अब आते हैं आंखों का मध्य भाग। बाहरी भाग हमने देख लिया, अब आते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में कौन सा आएगा? तो लेंस आएगा। ये वाला जो लेंस है ना, ये मध्य भाग का ही पार्ट है भी। आराम से समझना भी, थोड़ा सा टाइम लगा देना, वीडियो को थोड़ा तेज करके देख लेना अगर समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो ये जो लेंस होता है ना, ये सबसे पहले क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है।
क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करना है। क्योंकि पुपिल्स का काम क्या था, पुपिल्स ने तो अंदर प्रकाश को पहुंचा दिया। अब पुपिल्स ने जब प्रकाश पहुंचाया ना, तो उसने फैला कर किस पे डाल दिया, अभी लेंस पर। अब ये लेंस का काम क्या है, तो ये पुपिल्स द्वारा भेजा गया जो प्रकाश है, इसको इसने क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। और आंखों के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला काम क्या भी इसका, प्रकाश को केंद्रित करना यानी फोकस करना। दूसरा, आंखों के अंदर जो सबसे चमकीला पार्ट होता है वो लेंस होता है, इसका आवर्तनांक होता है वो 1.4 का रहता है, ठीक है। बात समझ गए, बिल्कुल भी। अब देखो भी, एक चीज ध्यान में रखना, एक होती है लेंस की रक्षा, और एक लेंस की रक्षा कौन करता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस को पकड़ के कौन रखता है, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लेंस को पकड़ने का काम करती है ना, वो सिलेरी मांसपेशियां होती है, जिसे हिंदी में पक्षांबी पेशियां कहा जाता है। इस आंख जो लेंस होता है ना, इसको पकड़ने का काम सिलेरी मांसपेशी करती है, हिंदी में से पक्षांबी कहा जाता है भी, ठीक है। ये मांसपेशियां क्या करती है भी, जैसे कोई दूर की वस्तु होती है ना, उस दूर की वस्तु के लिए क्या है, ये मांसपेशियां लेंस को खींच देती है, ताकि लेंस क्या हो जाए, पतला हो जाए। पतला हो जाता है तो दूर की वस्तु को साफ देखा जाता है। जैसे कई बार होता है ना, ऐसे अपने देखते हैं, ओ क्या हो रहा है, क्या हो गया रे, इस प्रकार से। तो ये नहीं खींच रहा, अपने को ऐसे लगता है कि कलमे खींच रही, ये नहीं, ये भांपड़ नहीं खींच रहे भी। इसके अंदर जो उपस्थित मांसपेशियां होती है ना, वो लेंस को खींचती है, ताकि दूर की वस्तु को हम पास में देख सकें भी, ठीक है। और जब कोई नजदीक की वस्तु होती है ना, तो ये लेंस मतलब मोटा हो जाता है, जिससे पास की वस्तु आराम से दिख सके भी, ठीक है। क्योंकि आप पास की वस्तु को ऐसे करके नहीं देख सकते, ऐसे करके देखोगे ना तो 2 से 3 मिनट बाद में क्या, आंखें दर्द करने लग जाती है भी, ठीक है। और जैसे अपने उम्र बढ़ती जाती है ना, उम्र बढ़ती जाती है, तो ये जो पक्षांबी मांसपेशियां होती है ना, ये क्या है, लटक के इस लेंस के आगे आ जाती है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या बोलते हैं भी, मोतियाबिंद। ये मांसपेशियां यहाँ आंख लेंस होता है, इसके आगे आ जाती है भी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और इस मांस को काट देते हैं, जिसके कारण वापस सही दिखाई देने लग जाता है भी, ठीक है। मोतियाबिंद समझ गए, मांस जो पक्षांबी मांस है वो आंख इस लेंस के आगे आ जाता है भी, ठीक है। ये समझ गए आप। देखो भी, सिलेरी मांसपेशियां लेंस को समायोजित और समंजस यानी पकड़ के और खींचने का काम है, यही करती है भी। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब अपने एक चीज समझते हैं कि रक्त पटल किसे कहा जाता है। आप आंख के है ना, इस प्रकार से एक पट्टी देखोगे, एकदम लाल लाल पट्टी होगी, इसी को क्या कहा जाता है, रक्त पटल कहा जाता है। इस रक्त पटल का क्या काम होता है, तो रक्त पटल रेटिना को रक्त प्रदान करता है। ये पूरी जो रेटिना है ना, अब रेटिना क्या है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। इस रेटिना को रक्त प्रदान करने का काम रक्त पटल करता है, नाम ही है ना रेटिना, से रेटिना को रक्त पटल करता है ना। एक बार तरीका समझ आ जाएगा तो समझ जाओगे, ठीक है। रेटिना को रक्त पटल देता है भी, ठीक है। और ये क्या रक्त पटल काम करता है, तो पोषण पदार्थ प्रदान करता है आंख को। जैसे आंख के अंदर विटामिन ए पहुंचानी है, आंख की दवाई है, कोई दवाई लेते हैं ना आंख के लिए, कोई भी दवाई है, पानी है, वायु है, वो आंख में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो रक्त पटल ही करता है भी। बात समझे, बिल्कुल सर समझ गए। अब एक चीज और समझते हैं, जब भी आप आंख को देखोगे ना, तो इस आंख के जो ये लेंस है, इसके आगे भी जल भरा रहता है और इस लेंस के पीछे भी जल भरा रहता है। जो इस लेंस के जो आगे जल भरा रहता है, उस जल को नेत्रोद कहा जाता है, ठीक है। और ये लेंस की रक्षा करता है। तो आपसे सीधा प्रश्न कहेगा, लेंस की रक्षा कौन सा द्रव्य करता है, तो नेत्रोद करता है। साइंस की भाषा में जल को द्रव्य कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, इस लेंस के पीछे भी यहां जल भरा रहता है, जिसे काचांब कहा जाता है। ये काचांब किसकी रक्षा करता है, तो रेटिना की रक्षा करता है, ठीक है। आपसे सीधा प्रश्न कहेगा, रेटिना की रक्षा कौन सा द्रव्य करता है, तो नेत्रोद नहीं करता है, काचांब करता है। और ये लगभग 80% होता है, आंख का 80% भाग यही होता है। ये रेटिना की रक्षा करता है, साथ साथ में आंखों को गोल आकृति प्रदान करने में कौन सा द्रव्य, तो काचांब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार आंख फूट जाती है ना, तो वो आंख का कौन सा हिस्सा फूट जाता है, ये जो काचांब होता है ना, इस पे चोट लग जाती है, जिससे ये सारा का सारा जल बाहर निकल जाता है, आंख क्या होती है, पचक जाती है भी, ठीक है। तो ये आंख को आकृति प्रदान करने का भी काम करता है। और ये जो आंखों के आगे जो जल पाया जाता है नेत्रोद, इसके अंदर नमक और जल की मात्रा होती है भी, ठीक है। इन दोनों जलों का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 का रहता है। आपने कभी सोचा होगा,
इस यहाँ पे भी जल भरा है, यहाँ पे भी। भगवान ने बड़ा शिद्दत से बनाया हमें, इस आंख को इतना सोच समझ के बनाया भगवान ने। ये कैमरा का काम करती है एकदम, कैमरे पूरा किस प्रकार से कैमरा फोकस करता है उसी प्रकार से। देखो सूर्य का प्रकाश आएगा, गर्म होगा तो उसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे नेत्रोद भर दिया। उसके बाद में जब केंद्रित होगा तो केंद्रित प्रकाश तो और खतरनाक होता है, तो उसमें और जल भर दिया। तो बहुत शिद्दत से बनाया भी हमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया हो। अब बढ़ते हैं अपने पीछे पीछे वाला आंख का भाग देखते हैं, रेटिना वाला। क्योंकि हमने लेंस देख लिया और आंख का बाहरी भाग देख लिया, अब अपने देखते हैं कि रेटिना क्या है। देखो रेटिना किसे कहा जाता है, तो आंख के जो पीछे पीछे का भाग होता है जहां पे फोटो बनती है उसे रेटिना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेटिना। इस रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। ये वाला नहीं, ये वाला क्या है भी, रेटिना। इसे क्या कहा जाता है, रेटिना। हिंदी में क्या कहा जाता है, तो दृष्टि पटल। इसे आंख का पर्दा कहा जाता है। जो फोटो बनेगा ना, प्रतिबिंब, जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूं तो कैमरे की फोटो कहां बन रही है, वो मेरे रेटिना पे बन रही है। दिमाग में तो बाद में जा रही है, उससे पहले रेटिना पे बन रही है। बात समझ में आई, ना ही लेंस पे बन रही है, किस पे बन रही है, वो रेटिना पे। तो आपसे पर्सन कहेगा इमेज कहां बनती है आंख में, तो रेटिना पे बनती है। इसे आंख का पर्दा कहा जाता है। जब रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। अब मेरे आंखों के अंदर प्रतिबिंब उल्टा और छोटा दिखाई देगा, कैसे भी समझो। ये क्या है भी, तो ये आंख है। इस आंख से जब भी आप कोई चीज देखोगे ना, जैसे बल्ब देखो कितना बड़ा है, बात समझ आई। और इस बल्ब को इसकी इमेज कहां बन गई, रेटिना पे बन गई। रेटिना में इमेज छोटी बनी है और उल्टी बनी है, क्योंकि बल्ब देखो यहाँ पे उल्टा पड़ा है और यहाँ पे कैसा बना है भी, सीधा, है ना। अब इस उल्टे बल्ब को सीधा किस प्रकार, उल्टे बल्ब को सीधा आंख में तो सीधा बना है, लेकिन इसको वापस उल्टा दिमाग कैसे करेगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है। ये अपने किसमें देखेंगे भी, फिजिक्स में। बात समझ आई। तो आपसे सीधा प्रश्न कहेगा कि आंख के किस पार्ट पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब साइंस की भाषा में फोटो को ही प्रतिबिंब कहा जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बात समझे, बिल्कुल सर, हम बात को अच्छे से समझ गए भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब अपने आगे इमेज तो बन गई, जैसे मैंने कैमरा देख लिया, ठीक है, इमेज बन गई। या कोई अचानक से मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ से कोई जा रहा है, या मैं कोई दूर ही दूर बंदा दिख रहा है मेरे को, जैसे मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से कोई मेरा मित्र आ रहा है, मैंने देख लिया, मेरे को पता नहीं है मेरा मित्र है कोई, और मैंने देखा अरे आ रहा है, कोई बंदा आ रहा है, कोई पशु आ रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, यानी मैं देख सकता हूं। उसकी फोटो कहां बन गई भी, तो उसकी फोटो रेटिना पे बन गई। लेकिन अब कोई बंदा आ रहा है तो मेरे को तो क्लियर पता करना है ना, भाई बंदा आ कौन रहा है, मेरा मित्र ही आ रहा है या कोई और आ रहा है। बात समझ में आई। तो उसके लिए हम क्या, बड़ा गौर से देखते हैं। क्या देखते हैं, गौर से, और उसको अपने क्लियर देखना चाहेंगे। जो बंदा आ रहा है उसको अपने क्लियर देखना चाहेंगे, तो क्लियर आंख के कौन से हिस्से से देखेंगे भी, तो आंख का एक मध्य भाग होता है, आंख का जो मध्य भाग होता है, सॉरी रेटिना का जो मध्य भाग होता है ये वाला, इस मध्य भाग को क्या कहा जाता है, येलो स्पॉट या फिर मस्कुला कहा जाता है। इसे हिंदी में पीत बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे इमेज, वास्तविक इमेज, एकदम बेस्ट इमेज कहां बनेगी, तो याद रखना येलो स्पॉट या मस्कुला, या फिर इसे हिंदी में पीत बिंदु कहा जाता है। आपसे प्रश्न 2 प्रकार से पूछेगा, कहेगा कि क्लियर एकदम साफ इमेज रेटिना के किस भाग पर बनेगी, तो मस्कुला पर बनेगी भी। बात समझ आई। या फिर इसी का नाम येलो स्पॉट है। किसी को कोई दिक्कत, ये रेटिना का मध्य भाग होता है, इस पर बेस्ट इमेज और क्लियर इमेज बनती है, ठीक है। अब समझो भी, कई बार क्या है, अपने को जैसे निशानेबाज होते हैं या फिर जो तीर वगैरह चलाते हैं, शिकारी जब शिकार करने जाते हैं तो उनको जब कोई शिकार करना होता है तो वो शिकार करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे कोई जानवर को देखते हैं और सीधा शिकार कर लेते हैं, नहीं। अब कई कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके कहीं पे भी मार दो वो मरेंगे नहीं, उनकी खोपड़ी में मारना पड़ता है भी, या कोई गोली है या फिर कोई भी तीर वगैरह है, वो खोपड़ी में मारने से पहले नहीं मरेगा। अब वो जानवर है, अब वो अपने ध्यान में कब कुछ क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो सारी चीजें जानवर एक्टिविटी करता रहता है। उस जानवर को निशाना लगाना होगा, तो उस जानवर को निशाना लगाने के लिए क्या करते हैं भी, शूटर वगैरह होते हैं, शिकारी, वो क्या करते हैं, एकदम उस जानवर के ऊपर नजर गाड़ते हैं। अब उस पूरे जानवर को तो देख लिया,
पर लेकिन उनको यहाँ खोपड़ी में निशाना लगाना है। कहाँ लगाना है? खोपड़ी में। तो वो उसको बड़ा गौर से देखेंगे। इस गौर से देखने को क्या बोलते हैं? पैनी नजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनी नजर। और ये पैनी नजर कहाँ बनती है? तो ये जो येलो स्पॉट है ना, इसी का ही एक गर्त है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका गर्तिका। ये जो मस्कुला येलो स्पॉट का ही एक हिस्सा होता है। ये येलो स्पॉट का ही क्या होता है? हिस्सा होता है। और यहां से पैनी नजर से देखा जाता है, एकदम गौर लगा के भी यहीं पे ही निशाना मारना है। ठीक है। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो महाभारत के, आपने अर्जुन को देखा होगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन है भी? महाभारत के ये अर्जुन ने मछली की आंख में जो तीर लगा, आंख में जो तीर मारा था वो पैनी नजर से मारा था। कैसे मारा था समझो भी। ये देखो भी, महिलाओं के लिए क्या क्या करके चले गए लोग, इनका क्या कहें भाई, बहुत महान लोग थे भी ये सब। तीरिया लगाना, तीरिया चलाना, ये सब उन देवियों के लिए किया गया था भी। ठीक है। अर्जुन को बोला भाई साहब ब्याह करवाना, तो सीधी सी बात है भाई, ये ऊपर मछली लटक रही है भी और इस मछली की आंख में तीर मारना है। अर्जुन ने कहा नो डाउट आई एम निशानेबाज। तो क्या भाई साहब ऐसे निशाना नहीं लगाना, देख के तो हर कोई लगा देता है। अर्जुन ने कहा तो कैसे? कि भाई साहब नीचे थाली भरी हुई है, ये पानी की क्या है? थाली है। इस थाली के अंदर जल भरा हुआ है और मछली जल में नहीं होगी, मछली ऊपर लटकाई होगी। और इस मछली को आप पानी में देखोगे और इस मछली के आप पानी में देखकर ऊपर वाली मछली के क्या लगाओगे? निशाना लगाओगे। वो भी कहां पे? मछली के नहीं मारना है, मछली की आंख में मारना है। अब भाई साहब फंस गए, क्योंकि मछली के निशाना तो नो डाउट कहीं पे भी मार सकते हैं, मछली के निशाना तो मछली के, लेकिन बोला आंख पे ही मारना है। तो भाई साहब ने एकदम पूरा ध्यान केंद्रित किया, पूरी मछली को देखा गौर से, तीर को सेट किया एकदम इस प्रकार से। तीर को सेट करने के बाद में अब वो कौन सी नजर का प्रयोग कर रहा है? एकदम पूरे शरीर को छोड़कर उसका ध्यान पूरा पूरा कहां केंद्रित हो रहा है अभी? मछली की आंख पे। इसी को बोलते हैं पैनी नजर। और उसके बाद में तीर मारते हैं और आंख, मछली की आंख पे जाके लगता है और इनकी शादी वगैरह हो जाती है भी। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है भी इनका। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे भी पैनी नजर वगैरह। अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भी आंख, रेटिना समझ आ गया होगा आपको, कहाँ बेस्ट इमेज बनता है? तो बेस्ट इमेज बनता है भी येलो स्पॉट पे, और एकदम ध्यान केंद्रित करना है तो कौन सी नजर पे होगा वो? तो याद रखना भी, तो केंद्रिका गर्तिका पे। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने भी, ब्रेन तक कौन मैसेज लेके जाता है? क्योंकि यहाँ तो इमेज बन गई, इस इमेज को ब्रेन तक भी तो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भी, आप समझो ये क्या है भी? आंख। क्या है भी? आंख। इसी आंख के अंदर क्या पाया जाता है? एक अंध बिंदु। कौन सा भी? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसे, अंध बिंदु। ये क्या करता है? जहां से प्रकाशित तंतु आकर रेटिना में प्रवेश करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी आंख बना देता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा भी। ठीक है। आपको एकदम सिंपल बना देता हूं। ये अपना लेंस आ गया भी। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये रेटिना है। क्या है भी? रेटिना। अब थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे इमेज बनी, इस इमेज के एकदम पीछे का जो यहाँ पे एक पार्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? अंध बिंदु कहा जाता है। इस अंध बिंदु तक प्रकाश नहीं पहुंचता। रेटिना जैसे यहां से फैलना शुरू होती है, जहां से रेटिना फैलना शुरू होती है उसी हिस्से को क्या कहा जाता है भी? अंध बिंदु कहा जाता है। यहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता। तो आंख के किस हिस्से पर प्रकाश नहीं पहुंचता? तो अंध बिंदु तक प्रकाश नहीं पहुंचता भी। ठीक है। यहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता। अब देखते हैं कि इसने बोला है कि प्रकाश तंतु। अब ये प्रकाश तंतु क्या है? क्या चीज भी? प्रकाश तंतु क्या है? देखो प्रकाश तंतु क्या है? ये जो रेटिना है ना, ये बड़ा रेटिना, यहाँ पे जो ये इमेज बनी है ना, इसको ब्रेन तक लेके जाना है, मध्य ब्रेन तक लेके जाता है। क्योंकि आंख और कान का जो हिस्सा है वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा कैच करता है भी? तो मध्य ब्रेन कैच करता है कार्पोरा। ठीक है। इस इमेज को दिमाग के अंदर ले जाने के लिए भी ये बल्ब है, जल रहा है, बुझा हुआ है, तो दिमाग तक तो पहुंचाना पड़ेगा। तो इसको जो दिमाग तक लेके जाएगा तो वो दिमाग तक ले जाने का काम यहाँ पे क्या लगी होती है? प्रकाश तंतु। इसको अंग्रेजी में ऑप्टिक्स नर्व्स कहा जाता है। तो आपसे पर्सन कहेगा कि ब्रेन पर यानी रेटिना पर बनी इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ऑप्टिकल्स नर्व्स
कार्य करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्टिकल्स नर्व्स क्या होती है। क्या चीज भी, ऑप्टिकल्स नर्व्स क्या होती है भी। तो रेटिना पर बने फोटो या इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम ऑप्टिकल्स नर्व्स करती है। ऑप्टिकल्स नर्व्स दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती है? जब वैज्ञानिकों ने इसे जूम किया, क्या भी जूम किया भी ऑप्टिकल्स नर्व्स की जो आकृति है वो कैसी है, तो देखा गया कि कुछ जो ऑप्टिकल्स नर्व्स थी ना उनकी आकृति इस प्रकार से थी, यानी बेलनाकार। कैसी आकृति? बेलनाकार, या फिर इसको कह सकते हैं भी रोड, एकदम रोड। रोड नहीं होती जैसे पानी गर्म करने वाली रोड, एकदम स्प्रिंग आकार, या फिर इसको अपने कह सकते हैं भी रोड, या फिर बेलनकार, या फिर हाँ बेलनकार, दो समझ लो भी। ठीक है, या गोलाकार, गोलाकार, बस ये ध्यान रखना। और कुछ जो ये ऑप्टिकल्स नर्व्स थी ना, ये इस त्रिभुज की तरह, शंकु की तरह थी। किसकी तरह भी? शंकु की तरह, इस प्रकार से गोल थी भी। अब ऑप्टिकल्स नर्व्स कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। प्रकाश तंतु कितने प्रकार की भी? दो प्रकार की। अब दो प्रकार में एक तो कौन सी नसें थी भी? एक तो थी शंकुकार, और एक कौन सी थी? छड़, या फिर रोड, या फिर बेलनाकार। बात समझ आई? अब इन दोनों नसों का अलग अलग काम था। जो बेलनाकार नस थी उसका अलग काम, और जो क्या नाम है भी शंकुकार थी उसका अलग काम। तो शंकुकार का पहले अपने काम देख लेते हैं। जो शंकुकार नर्व्स होती है ना, ये क्या करती है? ये रंग को प्रदान करती है आंखों में। जैसे ये लाल रंग है, ये ब्लैक कलर है, ये कोट, और ये इसका जो कलर है, ये जितना भी ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर, इन सब कलर को कौन अपने को पता लगाता है भी? तो ये जो शंकुकार नर्व्स होती है ना, इसी से अपने को पता लगता है भी लाल पीला हरा जो 7 कलर है ना, वो किस कौन सी नर्व्स दिखाती है? तो शंकुकार जो होती है ये। और कभी कभी क्या है, इसी नसों के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसे कलर ब्लाइंड कहते हैं। कलर ब्लाइंड के अंदर क्या होता है? लाल रंग होता है वो हरा दिखने लग जाता है। एक प्रश्न और पूछते हैं, कलर ब्लाइंड के अंदर कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होता है? तो एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है। और एक और बीमारी होती है जिसमें क्या है, लाल रंग दिखाई नहीं देता भी। तो ये आप समझ गए शंकुकार। शंकुकार मतलब अपने को रंग प्रदान करता है। शंकु की आकृति इस प्रकार से होती है ना, तो यहां से देख लो भी, अपने वो जन्मदिन मंगाते हैं ना, तो वो टोपी 7 कलर की होती है ना, तो आप ऐसे सोचो भी कलर प्रदान कौन सी तंतु करती है? तो प्रकाश तंतु। कौन सी प्रकाश तंतु भी? शंकुकार, ये अपने को कलर को प्रदान करती है भी। उसके बाद में बात करें छड़ या रोड या फिर बेलनकार, ये नब्ज क्या करती है? तो ये क्या है, अपने को अंधेरे में देखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। बात समझ आई? जिसकी ये छड़ या रोड बेलन आकृति जितनी मजबूत रहेगी उसको उतना ही क्या है, अंधेरे में ज्यादा दिखेगा। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है उल्लू। कौन है अभी? उल्लू। उल्लू की ये जो छड़ और बेलन जो आकृति होती है ना, ये बहुत ही मजबूत होती है। चमगादड़, बहुत सारे जानवर है, लेकिन सबसे मेन कौन सा अभी? उल्लू है। अगर आपको अंधेरे में देखना है, अंधेरे में एकदम क्लियर देखना है, तो आपको क्या है भी? विटामिन ए लेना होगा, जिसके कारण आपकी ये छड़ जो है ना, ये छड़ या रोड या बेलनाकार प्रकाश तंतु ये मजबूत हो सकती है। ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं आगे भी। यहां तक आप समझ गए? तो यहां तक लेके जाने का काम कौन करता है? ऑप्टिकल्स नर्व्स करते हैं। ये रेटिना है भी। ठीक है, बिल्कुल भी। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या है भी, कैमरे की तुलना आंखों से कर दी जाती है, आंखों की तुलना कैमरे से कर दी जाती है। तो देखो इस जो कैमरा होता है ना, इसके अंदर फोटो कहाँ बनती है या रील कहाँ बनती है? तो इस कैमरे के अंदर जो फिल्म या रील है, वो फिल्म या रील पे कैमरे के अंदर बनती है। वही काम आंखों के अंदर कौन करता है भी? तो याद रखना भी, रेटिना करता है। तो ये जो रील बनती है ना, एकदम की रील, एकदम जो कोई कैमरा फिल्टर वाला अगर कोई कैमरा है तो उसमें क्या बनती है? रील बनती है। फिल्म यानी उसका अंतिम हिस्सा होता है फिल्म। ठीक है, अब देखो भी, इस जो बाहर से प्रकाश आ रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम कैमरे में कौन करता है? तो कैमरे में डायफ्राम का काम कौन करता है? उसको जूम करने का काम और दूर करने का काम कौन करता है? आंखों में तो ये करता है, और कैमरे में तो ये करता है, और आंखों में कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस है ना, जूम करना, उसको प्रकाश को नियंत्रण करने का काम। अब ये क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। क्या चीज भी? ऑपरेटर। आंखों के अंदर प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करता है अपने? तो आंखों में लेंस में प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करता है? पुपिल्स करता है। वहीं कैमरे के अंदर जो फोटो वगैरह पहुंचाने का काम ऑपरेटर करता है भी। ठीक है,
अब आंखों के अंदर जो काम लेंस करता है वही काम कैमरे में कौन करता है, लेंस करता है। लेंस क्या करता है, तो आंखों के अंदर प्रकाश को केंद्रित करता है, और वो भी कैमरे वाला भी क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। जो कैमरे वाला लेंस होता है वो फोटो खींचने के बाद में मेमोरी में भेज देता है, और आंखों वाला जो लेंस होता है ये फोटो खींचने के बाद में मध्य ब्रेन में भेज देता है, कार्पोरा के पास, और फिर कार्पोरा सेरिब्रम के पास भेज देता है। भी पहचान करिए अपने वाली है कोई और है, भी बात समझ में आई, बिल्कुल भी। तो ये बात समझ गए। अब कुछ पर्सन ऐसे आंखों से जो अपने को यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखो, जीव जिसका आंख शरीर से बाहर है, ऐसा जीव जिसकी आंख शरीर से बाहर है, तो जैसे चिंटी है, चिंटी की आंख शरीर से बाहर रहती है, 360 डिग्री पे घूम सकती है। शरीर में जीव छोटा है पर आंख बड़ी है, यानी शरीर तो उसका छोटा है लेकिन आंख बहुत बड़ी है। तो हिरण इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। हिरण तो आकार के हिसाब से छोटा है, आंखें बहुत बड़ी होती है हिरण की। लेकिन जानवर बड़ा है लेकिन उसकी आंखें छोटी है, तो हाथी, हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन आंखें देखना छोटी छोटी है। तो ये अपना जो आंख का चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो और बाकी जो दो इसके भाग है वो फिजिक्स के है, वो जैसे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वो फिजिक्स वगैरह में अपने पढ़ेंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सेंसर ऑर्गन इज कंप्लीट। अब लौटेंगे एक कोई और चैप्टर लेके।